अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उत्लुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेम्बर नूर पे रौनक अफरोज़ उलमाए बावक़ार मुफ्तियान किराम इमाम मसाजिद अहले सुन्नत मद्दाहान मुस्तफ़ा नक़ीब इजलास हाज़रीन बज़्म, बहुत देर से आप सभी हज़रात मदरसा अरबिया अशरफिया ज़ियाउल उलूम के इस पाकीज़ा सालाना इजलास में ना तो मनक़बत और तकारीर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे हैं। मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ देर के लिए अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ मुफीद और कारामद बातें आपकी खिदमत में नजर करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बार यहाँ पर अल्लाह ने आने का मौका अता फरमाया है। आपसे गुजारिश है कि खामोशी के साथ आप बातें समात कीजिए और अपने अंदर कुछ तग़य्युर और तबद्दुल पैदा कीजिए। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी, तराशा जिनके नाखून का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलबों का जुलाले आबे हैवानी, वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा, वो नातिक जिनके आगे अक्ले कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूशी पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। अपनी आदत मुक्तज़ाए हाल के मुताबिक गुफ्तगू करने की है जी बेशक, चूँकि ये एक इदारे का जलसा है और तालीम व ताल्लुम के हवाले से और इसके पस मंज़र में हमारी जिम्मेदारियाँ, दौरे हाजिर के चैलेंजेस और मुस्तक़बिल करीब में आने वाले मसाइल, इन्हीं के हवाले से मेरी कुछ गुजारिशात आपके सामने होंगी। तालीम एक ऐसा अल्लाह का इनाम है जो हर किसी को दिया नहीं जाता। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अपना फजल अता फरमाता है। बेशक पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ अनपढ़ भी पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं और बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ भी जाते हैं, जी लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तालीम का कोई वैल्यू नहीं है। बेशक तालीम अपनी जगह मुसल्लम है। डिग्रियां खरीदी नहीं जाती हैं, वरना अब तक सबके पास तालीम की डिग्री होती। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, असातिज़ा की बारगाह में जानो ये तलम्मुज़ तय करना पड़ता है, बहुत मराहिल से गुजरना पड़ता है, फिर कहीं जाकर के इल्म का जौहर अल्लाह अता फरमाता है। जो पढ़े लिखे होते हैं उन्हें आलिम कहा जाता है, जो अनपढ़ होते हैं उन्हें जाहिल कहा जाता है। जी बेशक, और दोनों में बौने बईद है। यूं कह सकते हैं समंदर के दो किनारे हैं जो जल्दी मिलते नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। जहालत और कुफ्र में बहुत करीब का रिश्ता है।
जहालत की बुनियाद पर आदमी कब काफिर हो जाता है उसे खुद पता नहीं चलता है। तो इसलिए तालीम बहुत जरूरी है। और इससे बढ़कर के इनाम आप पर क्या हो सकता है कि आपके रब ने आपसे जब पहली बार बात की है अपने पैगंबर के तवस्सुल से, वो भी हजरत ईसा पैगंबर के आसमान पर उठाए जाने के 571 साल के बाद, तो रब की तरफ से पहला जो पैगाम आया था वो तालीम का, क्वालिफिकेशन का, पढ़ाई का, साक्षरता का। और उसने फरमाया इकरा, पढ़िए। हालांकि जिस दौर में ये पैगाम आया ना अल्लाह का, उस दौर में वहां पर जिस माहौल में ये बयान अपने पैगंबर को रब ने अता फरमाया पैगाम, वो कुफ्र का माहौल था, शिर्क का माहौल था, बुतों की पूजा का माहौल था, इबादत से दूरी का माहौल था। लेकिन अल्लाह ने इबादत का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने रुकू और सजदे का हुक्म नहीं दिया, बल्कि इल्म हासिल करने का हुक्म दिया। मतलब ये कि अच्छा मुक्तजाए हाल तो ये था कि अल्लाह इबादत का हुक्म देता, क्योंकि उसके बरखिलाफ खुदा के मुकाबले में जने कितने खुदा बना लिए गए थे और बैठे वहां थे जहां आज हम और आप जा करके तवाफ करते हैं, उस घर में बैठे हुए। लेकिन अल्लाह ने कुफ्र के मुकाबले में, शिर्क के मुकाबले में इल्म का पैगाम अता फरमाया। पढ़िए, पता ये चला कि कुफ्र और शिर्क के मुकाबले में इल्म जैसी अजीम नेमत पा लेने के बाद ही आदमी इन तमाम तर बुराइयों से बच सकता है। हम अपने मुल्क की जब पुरानी तारीख पढ़ते हैं तो तालीम यहां भी इतनी मुश्किल थी कि चंद लोग के पास इल्म था, वो चुपके चुपके पढ़ते थे और अपने शिष्यों को कान में 2-4 मंत्र बता देते थे, इसी का नाम इल्म था। मगर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म को पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। लेकिन फिर भी लोग इल्म हासिल करने से कतराते हैं। आप यूं अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मजहबी किताब का पहला पैगाम तालीम है, और उस किताब पर ईमान रखने वाली कौम जिसे मुसलमान कहते हैं, इस कौम में अनपढ़ों की अक्सरियत, असाक्षर लोगों की, अज्ञान लोगों की, इल्म से दूर लोगों की ज्यादा तादाद पाई जाती है। हालांकि बिल्कुल मदरसों में देखें तो तालीम बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लगता। लगता है क्या? खाने का पैसा नहीं लगता है, रहने का पैसा नहीं लगता है, पढ़ाई का पैसा नहीं लगता है, कहीं कहीं इलाज का भी पैसा नहीं लगता है, कहीं कहीं ड्रेस भी दिया जाता है, फिर भी लोग पढ़ने नहीं आते। अब आपको या तो रस्सी में बांध कर लाया जाए मदरसों में पढ़ाने के लिए, या जिस तरह से पिंजरे में तोता और कबूतर और मैना को बंद करके रखा जाता, ऐसे लाया जाए आपको पढ़ाने के लिए, तब आप पढ़ेंगे। और इतने इदारे हैं अभी कुर्बो जवार में माशाल्लाह, बड़े बड़े इदारे जो हैं। 3 प्रोग्राम तो मैं कर चुका, बड़े बड़े इदारों में तीसरा प्रोग्राम है घोसी, नवादा और आपके यहाँ ये खैराबाद में, इधर कहीं और मोहम्मदाबाद कहीं है, गोहाना, उधर भी कई प्रोग्राम पहले कर चुके हैं मदरसे में। तो पूरे इलाके में मदरसों का बाज़ाब्ता तौर पर एक यूं कहना चाहिए जाल बिछा हुआ है तालीम का, लेकिन फिर भी लोग इल्म हासिल नहीं करते। याद रखें, बगैर तालीम के ना अल्लाह की इबादत हो सकती है, और बगैर तालीम के ना आप दुनिया की कौमों से मुकाबला कर सकते हैं। आप 10-5 साल और गुजरने दीजिए, अभी तो एक जावेद अख्तर पैदा हुआ था, इतने निकल के आने वाले हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जिनका जवाब देना मुश्किल पड़ेगा।
आज की तारीख में बहुत अहम तकाजा ये है कि हमारे मदारिस में तकाबुल अदियान पर मेहनत की जाए। बैनुल अक़वामी पैमाने पे जो मज़ाहिब पाए जाते हैं उनका एक शोबा हो और जिस पर मेहनत की जाए, और कुछ अफराद जो दरसे निज़ामी मुकम्मल करके आगे निकलें तो उनका एक मखसूस वक्त हो 2-3 साल का, जिन्हें इस पर मेहनत करवाई जाए कि आने वाले चैलेंज का हमें जवाब देना है, कैसे देना है, उसकी तैयारी करने की जरूरत है। अगर आज हमने उसकी तैयारी न की तो बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि इस दहरिये ने बहुत दिन से काफी शैतानत का शोर मचा रखा था, लेकिन हमारे यहाँ किसी एक भी हजरत की हिम्मत नहीं हुई कि उसका जवाब देने को तैयार। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं थे हमारे यहाँ, आगे नहीं आए, लेकिन जब मुबाहसा हो गया और शिकस्ते फाश खा के जलील हुआ वो शख्स, तो इतने बड़े बड़े डिबेट करने वाले अल्लामा फहामा तशरीफ लाए हैं कि हमसे मुनाजरा कीजिए। मैं उनसे पूरे मुल्क में ही पूछता हूं, इससे पहले आप किस बिल में घुसे हुए थे? आना चाहिए था। और मारे घुटना फूटे सर, ये भी अजीब हाल है। बहस कुछ हो रही है और सवाल कुछ किया जा रहा है। हमारे यहाँ आजकल कुछ छुपा हुआ नहीं है। दुनिया इतनी होशियार है, कम से कम 15, 20, 50 मौलाना की तकरीर सुनती है, कंपेयर करती है, फिर कुछ उसमें से निकालती है कि हमें क्या लेना। हम समझते हैं शायद हम बड़े काबिल आदमी हैं, बस हमारी तकरीर सुनकर के लोग खामोश हो गए। नहीं, लोग बाज़ाब्ता तौर पर सोचते हैं, गौर करते हैं, सुनते हैं, दसियों का सुनते हैं, उसके बाद कोई फैसला लेते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर ऑनलाइन यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर तरह तरह की दुकानें खुली हुई हैं। इस माहौल में सबसे क्लियरिटी, प्योरिटी, ओरिजिनलिटी जिसके पास हो वो सामने आए ताकि दुनिया को मात दिया जा सके। और अल्लाह का शुक्र है ये सिर्फ सुन्नी के पास में है, लेकिन अफसोस ये है कि सुन्नी आपस में ही उठा पटक कर रहा है। किसी को सुन्नियत से निकाल रहा है, किसी को मसलक से खारिज कर रहा है, किसी को यूं दाखिल कर रहा है, किसी को क्या कर रहा है। ये हालात हमारे यहाँ बहुत नागुफ्ताबे। हमें यकजहती के साथ मुत्तहिद होके एक प्लेटफॉर्म पे जम करके इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला करने की जरूरत है, और उसके लिए मदारिस बहुत अहम प्लेटफॉर्म है जिन्हें जिंदा रखना बहुत अशद जरूरी है। हम भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे देखा जलसा जब होता है तो पूरी कमेटी के लोग बड़ी बड़ी टोपी लगा के मौलाना लोगों के आगे आके बैठ जाते हैं। मुफ्ती साहब पीछे, अल्लाह साहब पीछे, किबला काबा पीछे, पूरी टीम बैठती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे यहाँ कुछ ऐसा दिखा नहीं, अल्लाह सलामत रखे। याद रखें, जब तक मुदर्रिसीन और कमेटी का आपसी तालमेल रहेगा तब तक आप काम करते रहेंगे और कुछ भी खसारा नहीं होगा। और जिस दिन आपस में ये समझ लो तान खिंचाई हुई तो उसके दिन के बाद आपका जवाल शुरू हो जाएगा। अल्लाह ने मौका दिया है, आप बुनियाद की ईंट बनिए, बुनियाद की ईंट। ये इमारत खड़ी है ना इदारे की, ये उन ईंटों पे खड़ी हुई है जिसने अपना वजूद जमीन में गुम कर दिया है। ये लोकेशन, ये खिड़कियां, ये जलवा जो दिख रहा है, ये सब कुछ उन्हीं ईंटों पे निर्भर है जिन्होंने अपना वजूद खो दिया है। इस पे 10 मंजिला इमारत बने तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन कुछ करने के लिए अपने आप को खोना पड़ेगा, जब जाकर के नाम होता है। कुछ करने के लिए एक अजीम हस्ती ने इस इलाके में अपने आप को ऐसा गुम कर दिया दीन मुस्तफा के इल्म के तरबीज व इशाअत के लिए कि जब वो
अपने आप को इल्म के मैदान में ला करके कौम की बहती हुई नस्ल को नबी रहमत के तालीम की दहलीज पर लाया और अपने वजूद को गुम किया, तो अल्लाह करीम ने उसे हाफिज़े मिल्लत बनाकर दुनिया के नक्शे पे चमका दिया। दुनिया के नक्शे पे बिल वास्ता या बिला वास्ता जहां भी फैज आज की तारीख में जारी है वह शफिया का फैज है। ये कोई माने या ना माने, मगर ये वो सच्चाई और हकीकत है कि जब कोई अपने वजूद को खो देता है दीन के लिए, इल्म के लिए, तो अल्लाह उसके रुतबे इतने बुलंद करता है ना, लोग कद छोटा करते करते खुद छोटे हो जाते हैं, उसका कद कभी छोटा नहीं होता है। इसलिए ज़ियाउल उलूम के मुदर्रिसीन, यहाँ के अराकीन को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और तलबा से गुजारिश है, अभी आप पढ़ रहे हैं, कभी भी मौलाना बन जाने के बाद भी अपने आप को मुकम्मल मत समझना। जिस दिन अपने आप को आपने मुकम्मल समझ लिया, ये समझ लो आपका सवाल शुरू हो जाएगा। आप मरते दम तक स्टूडेंट रहिए, तालीम के लिए लालायित रहिए, कोशिश कीजिए कहीं से भी इल्म मिले उसे कलेक्ट कर ले, इसलिए कि वो इल्म आपके बाप आदम की वरासत, आपके बाप आदम की वरासत। और बड़े अदब के साथ अहले मदारिस से गुजारिश है, सिलेबस में कुछ तब्दीलियां लाई जाएं। हमने यही देखा है, नूरुल इज़ा से शुरू होता है कुएं का बयान, तो हिदायत तक सिर्फ कुआं कुआं कुआं, चूहा गिर गया, बिल्ली गिर गई, कुत्ता गिर गया, छुछुंदर गिर गई, छुपकली गिर गई, कितना पानी निकाला जाए, फट गया तो कितना निकाला जाए, सड़ गया तो कितना। आज कुएं हैं क्या दुनिया में? तो नूरुल इज़ा से लेकर के और हिदायत आखरैन तक सिर्फ ये चैप्टर पढ़ाना दानिशमंदी नहीं है, इसे साइड में कीजिए। अब दौरे जदीद है, नल पे बहस कीजिए, नल पर, हाउस पर, इस पे बहस कीजिए, टंकी पे बहस कीजिए, मगर सोचने के लिए लोग तैयार नहीं। ऐसे ही हजरत फलसफा लाख घुसे उड़े, यूनान तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, मगर अब तक जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा को सीने से हमारे मदरसों ने लिखा रखा है। हाँ जी, जो जौहर के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और ये है, ये साइंस ने टुकड़े टुकड़े के बता दिया भाई साहब, हमने सब तोड़ डाले जौहर पर। आज जरूरत है फलसफे किताब निकाल करके उस जगह साइंस को लाया जाए, ताकि हमारे बच्चे जदीद साइंस से लैस हो करके दुनिया के साइंसदानों की आंखों में आंखें डाल करके उनका बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देने की सलाहियत पैदा करें। ये कोशिश करने की जरूरत है। 8 किताबों का बोझ माशाअल्लाह हम सब खूब लादे हैं सर पे। हाँ, अब भी यही चल रहा है, लेकिन बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे मुल्क में भी हर 3 साल पर सिलेबस की चेकिंग की जाती है, क्या निकालना है क्या डालना है सिलेबस में। 3 साल पे इसकी समीक्षा होती है, बाज़ाब्ता इसका बोर्ड होता है और शिक्षा मंत्री सिंत्री होते हैं, सब बैठकर इस पर गौर और फिक्र करते हैं, कुछ निकालते हैं और कुछ डालते हैं चैलेंजेस के हवाले से। तो इसलिए जरूरत इस बात की हमारा भी एक बोर्ड बने, क्या जरूरत है डालने की सिलेबस में, क्या निकालने की जरूरत है। आज की तारीख में बच्चों की तबीयत पर क्या चीज बोझ नहीं बनेगी और कितना इजी कौन सा इल्म होगा, वो ला करके हमें अपने बच्चों को उससे लैस करने की जरूरत है। अब आइए, मेरे नबी ने क्या फरमाया, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। जिस दौर में हमारे आका ने फरमाया था, उस दौर में चीन की सरजमीन पर कोई एक भी मकतब नहीं था, न जलालैन पढ़ाई जाती थी, न तफसीर जुमल पढ़ाई जाती थी, न बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती थी, कुछ नहीं। सबके सब काफिर और मुशरिक थे। पैगंबर ने क्यों फरमाया, दुनिया में जितने उलूम पाए जाते हैं वो किसी भी मुल्क में हो,
आपके अब्बा हजरत आदम की वरासत हैं। चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, चाहे तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़े, कॉलेज जाना पड़े, चाहे तुम्हें मदरसा और मकतब जाना पड़े, किसी भी मुल्क में जाना पड़े, सफर करना पड़े, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पता है आपको, इस तालीम को जिसे हमारे पैगंबर ने मक्के और मदीने से आम किया था और कमोबेश 1,24,000 सहाबा को सिर्फ इल्मे दीन से नहीं, दुनिया के तमामी उलूम से लैस किया। तमामी उलूम से एक किताब पढ़ाई थी जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है। एक किताब, उसी को पढ़ा के डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, लॉयर बनाया, ऑफिसर बनाया, जनरल बनाया, कर्नल बनाया, स्पेशलिस्ट बनाया किसी भी फन का। कोई चर्म रोग का, कोई हड्डी का डॉक्टर, कोई गुर्दे का, कोई जिगर का, कोई तिल्ली का, कोई कलेजी का, कोई ब्रेन का और कोई दिल का। सब डॉक्टर मुस्तफा में एक ही किताब पढ़ा करके। अब वो क्षमता हमारे पास नहीं है तो इसको अलग अलग खानों में डिवाइड कर दिया गया। 4, 4.5 साल, 5 साल का अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये डॉक्टर बनना है तो इतने साल इसको पढ़िए, ये बनना तो ये पढ़िए, ये बनना तो पढ़िए। तो आखिरकार हमारे यहां खामसा पढ़ा करके आलिम बना देने के बाद कम से कम किसी भी फन पर अफराद तैयार करने के लिए हमें जिम्मेदारी महसूस करनी होगी। हर फन में रिसर्च स्कॉलर पैदा करें ताकि हमारे अफराद की ताकत नजर आए। इस फन में इतने लोग हमारे पास मौजूद हैं। अब हम ही इमाम नहव भी हैं, इमाम सर्फ भी हैं, इमाम मंतिक भी हैं, इमाम फलसफा भी हैं, इमाम हदीस भी हैं, इमाम उसूल हदीस है, हम ही अल्लामा दहर है, सब कुछ हम ही हैं। ये थिंकिंग हमें थोड़ा साइड में करनी होगी। बिलाशुबा कुछ ऐसे अफराद होते हैं जिन्हें अल्लाह की तरफ से ये सलाहियत अता होती है कि वो सारे फन के मालिक होते हैं, मगर सब नहीं। ये 5 उंगलियां बराबर नहीं। खामसा तक पढ़ा करके बच्चों की तालीमी सलाहियत का जायजा लिया जाए, देखा जाए, एक्सपर्ट बुला करके कौन सा तालिबे इल्म किस लाइन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उस बच्चे को उस शोबे में 2-3 साल का तखस्सुस का उसे इल्म दिया जाए ताकि एक फनकार शख्स आपके पास मौजूद। एक हाफिज कुरान जो पढ़ाने वाला मुदर्रिस होता है ना, उसकी क्लास में 12 से 13 बच्चे होने चाहिए। मगर हम मुल्क भर में जाते हैं, देखते हैं किसी हाफिज साहब के पास 35 बच्चे हैं, किसी के पास हज़रत 40 बच्चे हैं। जुल्म करते हो। आपको ढंग के हाफिज नहीं नजर आएंगे। एक मुदर्रिस 40 बच्चों को चराए या पढ़ाए, फैसला ये करना है। एक मदरसे में गए तो 45 बच्चों को एक मुदर्रिस चरा रहा था। क्या पढ़ाएगा वो? 12 से 13 बच्चे होने चाहिए हिफ्ज क्लास में एक मुदर्रिस के पास, ताकि मुदर्रिस सबक पारा, आमोख्ता और सबक तीनों खुद ही सुने। ऐसा नहीं कि मुदर्रिस, ये भी गुजारिश है सदर मदर से अर्ज बड़े अदब के साथ में, जब घंटी लगे तो हर मुदर्रिस का मोबाइल अपने कमरे में जमा कर लीजिए सदर साहब। इसलिए कि हमने देखा है 3-4 बच्चे हाफिज को बुला लिया, तू इसका सुन ले, तू इसका सुन ले, और हम क्या करते हैं, इधर आ भाई, मोबाइल ये बंद करना होगा। बड़ी माजरत है आपके सबसे भी जरा सा। इसने हया खा ली, इंसानियत का जनाजा निकाल दिया, बेगैरती का शोर शराबा करके पूरी दुनिया को बेहया बना दिया, अदब खा लिया, एहसास मार डाला इसने। इसका वजूद इतना बड़ा है, मगर जो खाने वाला सामान इसमें है वो इतनी बड़ी, जिसको हजरत चिप रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इतनी बड़ी है। उसका हजम नहीं बढ़ा, इतना सब कुछ खाने के बाद भी उसका हजम नहीं बढ़ा, इतनी छोटी सी।
तो इसको मुदर्रिस को चाहिए कि सदर मुदर्रिस कमरे में घंटी लगते ही जमा कर दो, और जितने भी आपके दोस्त अहबाब घर वाले हैं उनसे कह दो भाई ये हमारे क्लास का टाइम है, इस टाइम में हमें फोन मत करना। शरई नुक्ते नजर से मुफ्तियान किराम बैठे हुए हैं, शरई नुक्ते नजर से मोबाइल का इस्तेमाल अपनी जात के लिए औकाते दर्स में इस्तेमाल करना नाजायज है, मगर अमल होता है इसमें। कुछ तो ऐसे लगे पड़े रहते हैं ना, पूरी घंटी खत्म हो गई, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, जाओ। यकीन माने कोई कमेटी का फर्द, कोई सदर मुदर्रिस आपसे कुछ नहीं पूछ सकता है ना, लेकिन अल्लाह तो जरूर पूछेगा आपसे। अल्लाह मुहासिबे हकीकी है, तुमने एक एक लम्हे का जवाब देना अपने परवरदिगार का। आज रब ने तुम्हें मौका दिया है, बच्चों का हक मार करके इन पे जुल्म मत करो, अपनी सलाहियतों को बच्चों के सीने में उड़ेल दो, ताकि ये बच्चे तुम्हारी शोहरत और तुम्हारे इस्तकबाल को, तुम्हारे इकबाल को बुलंद करने के लिए दुनिया के नक्शे पहचाने जाए। हाफिज़े मिल्लत को किसने पहचानवाया है? शागिर्दों ने। जिन शागिर्दों के दिल में, सीने में उस मर्दे कलंदर ने इल्मे दीन मुस्तफा को उड़ेला था ना, दुनिया के नक्शे पे फैले, दुनिया ने जाना क्या कोई शख्सियत है जिसने ऐसे अफराद पैदा किए। यह एहसास आज भी हमारे मुदर्रिसीन को करने की जरूरत है। तो चाहे दुनिया का इल्म हो, चाहे दीन का इल्म हो, ये दोनों इल्म हमें सीखने की जरूरत है। मगर अफसोस ये है कॉलेज में हम नहीं दिखते। दो चार यूनिवर्सिटी जो मुल्क में है ना बनामे मुस्लिम, वहां भी हमारा कोई प्रोफेसर नहीं, सब दूसरी कंपनी के लोग, हमारे कोई नहीं। मदरसे में 5% बच्चे पढ़ने आते हैं और 95% बच्चे कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं। उनके ईमान की हिफाजत का हमारे पास क्या रास्ता और क्या लाहे अमल है, अभी तक हमने इस पे सोच विचार नहीं किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे हैं जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, JNU में पढ़ रहे हैं, जामिया मिल्लिया में पढ़ रहे हैं, हमदर्द में पढ़ रहे हैं, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मुस्लिम बच्चे, सुन्नियों के, जब कोई बात समझ में नहीं आती है और उनके प्रोफेसर उल्टी सुल्टी बात बताते हैं ना, तो वो बच्चे, उनका कहना है हजरत, जब हम अपने उलमाए किराम से फोन करके कुछ पूछना चाहते हैं, हजरत बड़े ये दर्द है मिल्लत का, तो लोग अपना फोन बंद रखते हैं। हमारी रहनुमाई करने वाला फोन पर भी कोई नहीं जो कॉलेज के बच्चे, और किसी का फोन लग भी जाए तो इतना जोर से, खबीस कहीं का, तेरे बाप के गुलाम हम हैं, ये लो उल्टा। और अगर फोन लग गया तो जवाब ये होता है। उन बच्चों के ईमान और अकीदे के तहफ्फुज के लिए हमने क्या लाए हैं अमल तैयार किया है। ये तो बड़ा आसान है, अपनी महफिल में बैठ करके झूमते रहना, उछलते रहना, हम शमसुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगाते रहना, पर तुम्हारे पास उन बच्चों के ईमान के दिफा के लिए, तहफ्फुज के लिए क्या लाहे अमल है, वो तो जरा बताओ मुझे भाई साहब। मेरा मोबाइल 24 घंटे ओपन रहता है, सिर्फ फ्लाइट में, फ्लाइट मोड में रहता है। कभी 3 बजे फोन आएगा रात में, कभी 2:30 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है। पहली घंटी आई, दूसरी शायद आए, उससे पहले मैं फोन उठा लेता हूं, ये जवाब देने के लिए कि पता नहीं कौन सा बच्चा किस लाइन का है, किस मामले में उलझा हुआ है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे अइम्मे किराम हैं, लगभग मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक 60 से 65% जो अइम्मा है वो ज्यादा पढ़े लिखे कम। जो मेरा सर्वे, वो कहां कब उलझ जाए कुछ पता नहीं है। ऐसे भी देखे हमने हजरत कि कुछ अल्लामा भी हैं माशाअल्लाह और मुफ्ती भी हैं, मगर अफसोस ये है अगर वो इस्तिआज़ा बसमला पढ़े ना तो उल्टी होने लगती सुन करके।
वो औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाते हैं। इल्म के पहाड़ हिमालय पर्वत है, इतने बड़े अल्लामा, मगर उनके पीछे अगर नियत बांध लो तो या तो नमाज दोहरानी पड़ेगी और या फिर तोड़ के भागना पड़ेगा। कुरान शरीफ मा यजूज़ु बिही सलात पढ़ना नहीं आता है, इसलिए हर तालिब इल्म पर कंपलसरी कर दिया जाए, हाफिज बने, मौलाना बने, मुफ्ती बने, अल्लामा बने, कम अज कम उससे क़िरात की तालीम और तजवीद की तालीम इतनी दी जाए कि कुरान शरीफ सही पढ़ सके। हमारे यहां मिसालें दी, फलां साहब के यहां, फलां लोगों के यहां बड़ी अच्छी कुरान की तिलावत की जाती है। तो भाई साहब, आप भी साहब हैं, आप क्यों नहीं करते? एक इलाके में जाना हुआ तो एक हजरत किबला हाफिज साहब भी थे और कारी साहब भी थे। कम से कम 20-25 बच्चे उनके क्लास में पढ़ रहे थे। मगरिब का वक्त हुआ तो जनाब मुसल्ले पे तशरीफ ले गए। यकीन मानिए कि मुझे नमाज दोहरानी पड़ी और इतनी फुहश गलतियां, लहने जली नहीं, लहने मुजल्ला पढ़ रहे थे। अच्छा, मौलाना लोग की थिंकिंग क्या है ये सब कारी साहब लोग हैं। अरे महोदय जी, जब तक क़िरात नहीं सीखेंगे, चाहे मुफ्ती साहब बन जाए, आपको कुरान पढ़ना नहीं आएगा। और अत्तिलिल कुरान तरतीला, और तारीफ क्या की गई इसकी, मौला अली ने बना तजवीदुल हुरूफ व मारिफतुल वकूफ, ये क़िरात की तारीफ है, तजवीद तरतील की। कुरान से पूछे ना, हमारे यहां कारियों का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मौलाना का है, मुफ्ती का है, हाफिज जी का है और नात खानी का है, सबका सब्जेक्ट है, क़िरात का नहीं है। बाज़ाब्ता हमारे यहां मुसाबका होना चाहिए, क़िरात का मुजाहरा होना चाहिए। थोड़े छोटे पैमाने पे कहीं कहीं हो रहा है, मगर ये काफी नहीं है। बच्चों में ये ललक ऐसी पैदा की जाए, हमारा हर बच्चा जब कुरान शरीफ की तिलावत शुरू करे ना तो दिल के अंदर उतरता चला जाए। ये कब मुमकिन होगा? जब हमारी ये बिरादरी और ये बिरादरी दोनों एक साथ मिल के काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे रिजल्ट सामने आएंगे कि हमारे बच्चे पहली क्लास से जब वो ये सन्नद कुरान पढ़ना शुरू करेंगे, अली बा की तख्ती वहीं से उनकी इस्लाह की जाए, ताकि पढ़ लेने के बाद हमारे आलमिया ये भी है, कुरान शरीफ जब पूरा पढ़ लेता बच्चा नाजरा, अब हिफ्ज में जाना चाहता है तो 1 साल उसका नाजरा सही करवाया जाता है। हम भी मदरसा चलाते हैं, हमें पता है। तो उन कारी साहब ने जब मगरिब की नमाज पढ़ाई, हम दोहरा करके बाद में उनको किनारे ले गए। हजरत, हमने कारी साहब माशाअल्लाह आप 20-22 बच्चों को हिफ्ज़ व क़िरात की तालीम देते हैं, आपकी खुद ही क़िरात सही नहीं है, इतना फहश कुरान पढ़ते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है? अब आप पढ़ नहीं सकते, आपके पास वक्त नहीं, तो आपको मेरा यह मशवरा है, अल्लाह के वास्ते किसी अच्छे कारी का, जो हदर में पढ़ने वाला कारी हो, अच्छा कारी। आजकल यूट्यूब का जमाना है, सर्च कीजिए उसे और अपने जब सोए आप शाम को तो बजाय कुछ और अगड़म बगड़म देखने के, कान में ठूंस लीजिए एयरफोन और सुनिए उसकी तिलावत, वो कैसे तिलावत करता है, कहाँ इख्फा है, कहाँ इजहार है, कहाँ इकलाब है, कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ वक्त भी इब्दाल है, कहाँ वक्त भी इस्कान है। ये सब सीखिए और यूं इंशाअल्लाह कुछ तो सही हो ही जाएगा आपका कुरान। अच्छा, उन्होंने किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, दोबारा तशरीफ नहीं लगे, मुझे दोबारा जाना नहीं हुआ है। हमारे यहाँ दावत इस्लामी के लोगों के यहाँ इसका बड़ा अच्छा एहतमाम है, जो तंजीमें काम कर रही ना, मदारिस के लोग अब तक बेदार नहीं हुए। ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। मदारिस के लोग बेदार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगियार के यहां हमने देखा है, बहुत बड़ा अल्लामा मुफ्ती होता है, अगर उसको क्लास में बाकायदे बगदादी पढ़ाने के लिए बिठा दिया जाए तो उसकी पेशानी पे शिकन नहीं होता है। हम बुनियाद सही कर रहे हैं, और हमारे यहां किसी अल्लामा को कायदे बगदादी दे दो, हम जानते हो हमको, हम बहुत बड़े आलिम हैं,
ये हम पढ़ाना हमारी तौहीन है। हमको दीजिए ना, वो सिदरा दीजिए, मिर्जाई दीजिए, मुल्ला हसन दीजिए। ये हालत है लोगों की। ये बलाए नागहानी इस कदर फूट पड़ी है कि बस अल्लामान वाला हाफिज। तो इल्म सीखिए और इल्म सीखने के हवाले से जागरूकता पैदा कीजिए। अंगूठा टेक रहे ना एक अभियान चलाइए। गली कूचे में कोई बच्चा खेलता मिले उसे टांग करके रस्सी में बांध कर लाके मदरसा ज़ियाउल कुरान में दाखिल कर दीजिए। उसके घर में पैसा नहीं फीस देने के लिए, और दौलतमंदो अपनी मरी हुई अम्मा के नाम, अपने मरे हुए अब्बा हुजूर के नाम साल भर की फीस जमा कर दो उस गरीब बच्चे की, ताकि तुम्हारे अब्बा और अम्मा की बख्शिश हो जाए। पढ़ाइए अपने बच्चों को। अगर महीने में 30 दिन गोश्त खाते हैं आप, वैसे माशाअल्लाह हमारे यहां मुसलमानों में इसका बड़ा प्रचलन है। गोश्त, मुर्गा, मछली, जिधर देखिए इस पर भीड़ टूटी पड़ रही है। 300 दिन मुर्गा मुर्गी, तो 30 दिन खाने के बजाय एक दिन मुर्गा मुर्गी गोश्त खाइए। 29 दिन के गोश्त का पैसा रोक लीजिए, अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कीजिए। और मरारा के सादात का फरमान, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, ये याद रखें। वैसे भी हमारे मदरसों की बड़ी छानबीन चल रही है। जिन मदरसों में टूटियां नहीं है ढंग की, चटाइयां फटी पड़ी हुई हैं, उन मदरसों में रिवाल्वर ढूंढे जा रहे हैं। ये जांच, वो जांच, ये फाइल, वो फाइल। अरे भाई साहब, यहां ढंग से खाने के लिए रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, क्या ढूंढ रहे हैं यहां पर? हमें काम तो करने दो। हमने कल भी हिंदुस्तान की इज्जत बचाई थी, आज भी हम सक्षम हैं मदरसे से ऐसे अफराद पैदा करने में जो देश की आबरू बचाने वाले। हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है ना, तो वो प्रोफेसर लोगों से बड़ा मुतासिर होता है। अरे क्या बात है, वो साइंस का प्रोफेसर बहुत कसम खुदा की बड़ा टैलेंट है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने भी टैलेंट लोग हैं, काश हमारे लोग अगर निकाह ना टूटे जरा। हाँ, बड़ी अफसोस की बात तो ये है, अगर किसी गैर सुन्नी से कोई सुन्नी बात करता हुआ दिख जाए, निकाह टूट जाता है। बड़ा हमने बहुत मजबूत बांध रखा है, तो जिसका टूटता होगा टूटता। पर चलन चल रहा है, जहां शमसुद्दीन जाएगा वहां हम नहीं जाएंगे। हमने कहा क्या हुआ, कहा निकाह टूट जाएगा। भाई हमारा तो नहीं टूटता यार। अगर तुमने रस्सी कमजोर वाली ली है तो उसको बदल लो, कोई तगड़ी वाली रस्सी ले आओ। पूरी टीम का निकाह टूटता है। काश जितने प्रोफेसर लेक्चरर हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, आला हजरत की एक किताब किफलुल फकीहिल फाहिम फी अहकाम क़िरतासिद दराहिम, माशियात के जितने प्रोफेसर हैं, अगर वो घुटने ना टेक दे तो मुझे बताना। दीजिए तो जा करके, लेकिन अलग सेलेक्ट तो करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज यू रीड दिस बुक। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली। दुनिया ने हमारे अहला हजरत को ये समझा और समझाया लोगों ने। वो तावीज लिखते थे, वो फातिहा करते थे, वो मिलाद पढ़ते थे, वो बरेली में रहते थे, कहीं पढ़ने नहीं गए। भाई साहब, इनका इंट्रोडक्शन मिलाद, फातिहा, कुरान खानी और जो है तावीज से मत करवाओ, किताब पेश करो। साइंसदानों के सामने किताब पेश करो आला हज़रत की, फौज मुबीन दर रद्द हरकत जमीन। प्रोफेसर की दिमाग की गुत्थियां उलझ जाए पढ़ने के बाद। दो तो किताब इंग्लिश में, आप उसका ट्रांसलेशन करवाइए आसान तरीके पे दीजिए ना। शायद आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े शायर थे मोहसिन काकोरवी, कसीदा लिखा था
समते काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल। ये कसीदा लिख के लाए कि आला हजरत को जाके पढ़ के सुनाएंगे तो हमारी बहुत तारीफ करेंगे। आए आला हजरत की नमाज पढ़ने का वक्त हो चला था और आला हजरत ने भांप लिया है किस मकसद के लिए जलवा फरमा हुए हैं। तो आला हजरत अली रहमान ने अपना कसीदे मेराजिया थमा दिया। उनको जरा इसको देखिए आप, जब तक मैं अपनी नमाज पढ़ लेता हूँ, थोड़ा औरादो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ। आला हजरत औरादो वज़ाइफ नमाज से फारिग हुए, तब तक मोहसिन काकोरवी ने कसीदे मेराजिया पढ़ लिया और जब आला हजरत तशरीफ लाए तो मोहसिन काकोरवी अपना कसीदा ऐसे दबाया, चुप पे चले गए। शर्म आती है मुझे, इमाम अहमद रजा के कसीदा मेराजिया पढ़ लेने के बाद मैं अपने कसीदा को सुनाऊं, मुझे शर्म आती है। हमने आला हजरत का इंट्रोडक्शन नहीं करवाया है, हमने क्या करवाया है? दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। हमने शिद्दत किसका नाम है? लड़ाई झगड़े का, मारपीट का, कत्लो गारतगरी का नाम शिद्दत है? गलत तासुर दिया जा रहा है। अफसोस ये दुनिया मुतनफ्फिर हो रही हमारे मसलकी आला हजरत से, हमारे घिनौने किरदार की बुनियाद। जबकि आला हजरत सरकार खुद लिखते हैं, जो लोग मुजब्जब हैं उनके साथ शिद्दत से पेश मत आओ, सख्ती से पेश मत आओ, मोहब्बत का सलूक पेश करो ताकि उनका अकीदा ठीक हो जाए। और यहां ये जितने भी अभी नाबालिग मुफ्ती पैदा हो रहे हैं ना, नाबालिग, ये लिए कलम बैठे ही हुए हैं। कलमा पढ़िए, फिर से निकाह पढ़वाइए, फिर से अपना, फिर से इस्लाम के दायरे में आइए। हमें इस पे गौर करने की जरूरत है। तबलीग किसके हम करने आए हैं? सुन्नियों में? सुन्नियों की हमारी हालत कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, यह है कि पूरे मुल्क में सिर्फ ढोल, ताजिया, बाजा, गाजा, हुलूस, मेला, और अभी तो बाज़ाब्ता माज़अल्लाह अल्लाह की पनाह बाज़ाब्ता रशियन डांस हो रहा है मज़ारों में, उर्स के मौके मज़ार पर। 10 दिन पहले की बात, कासगंज के इलाके में रमजान शाह बाबा के उर्स में रशियन डांस करवाया गया है। मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। एक गैर मुस्लिम महिला आयोग के अध्यक्ष को गैरत आई, उसने इस अश्लीलता के खिलाफ संघर्ष किया और जाकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया, ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। एक गैर मुस्लिम महिला का जमीर तो जागा, मगर मुसलमान बेगैरत का जमीर नहीं जागा। ये मज़ारों पे सब सारा काम हो रहा है। हमारी उलमा की टीम जो निकल रही है ना, ये कुछ काम करना चाहते हैं, हमने देखा है, अगर कुछ थोड़ा दीन के मामले में नहीं भी ये ऐसा करे वैसा करे, तो कमेटियां क्या करती, आप जाइए हम दूसरा इमाम ले आएंगे, तो ये काम करेंगे। आज एक मैसेज आया, कहीं पर उलमा ने फैसला किया कि शादी ब्याह में अगर डीजे आएगा तो हम लोग निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो कौम ने मीटिंग करके ये फैसला सुना दिया, अगर डीजे आने पे निकाह नहीं पढ़ाया तो हम मदरसे को चंदा देना बंद करते हैं। ये हालत तसव्वुर कीजिए, कितने खतरनाक हालात हमारे, कितनी बुरी कंडीशन हमारी। जी जी बैठ जाएं, बैठ जाएं। इस इल्म को फैलाने के लिए, जिस इल्म को मेरे मुस्तफ़ा ने फरोग दिया था, पता है, मदीने में इमाम मालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर क्लास लगा रखी थी।
कूफे की सरजमीन पर मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा के चले जाने की बुनियाद पर एक दो नहीं तकरीबन 500 सहाबे किराम हिजरत फरमा के कूफा चले गए, जहां पर इल्म और हदीस का इल्म बाज़ाब्ता तौर पर वहां से लोगों के दिलों में मुंतकिल किया जाता रहा। बसरा, बगदाद, इन सारे इलाके जात में बाज़ाब्ता इल्म सिखाने की फैक्ट्री कायम थी और दूसरी जगहों पे इतना एहतमाम नहीं था। लेकिन आज माशाअल्लाह हर गांव में, हर इलाके में, एक छोटे छोटे गांव में 2-2, 3 दारुलूम है, 4-4 दारुलूम है और मकतब छोटे छोटे कई एक हैं। बल्कि यहां तक देखा गया अगर 2 मौलाना लड़ गए तो एक और मदरसा बन जाता है, फिर लड़े तो फिर एक और मदरसा बन गया, फिर लड़े तो फिर एक और मदरसा बन गया। ऐसे इलाके हमने देखे हैं जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर किराए पे हाफिज जी लाए जाते हैं दस्तारबंदी के लिए। एक एक हाफिज की 11 बार दस्तारबंदी होती है एक साल में। हाँ, एक मदरसे से 1100 रुपए मिल जाता है, एक जुब्बा शरीफ मिल जाता है, हजरत अमामा रहमतुल्लाह अलैह मिल जाते हैं, कुछ पैसे और मिल जाते हैं और नाम भी हो जाता है। मतलब तुम्हारा भी नाम हो गया, तुम्हारे मदरसे से हम फारिग हुए, हमारा भी काम हो गया। ये कार्यक्रम चल रहा है, हमें इस पर कदम लगाने की जरूरत है। हम अपनी बनाई हुई बुनियाद पर, रखी हुई बुनियाद पर दीवार तामीर करें। दूसरे यहां का सामान ला करके पगड़ी बंधवाकर अपने मदरसों के इज्जत में 4 चांद लगाया नहीं जा सकता है। हमने अपनी जो खेत तैयार की है, जिस पर हमने मेहनत की है, पता है कि हमारे बच्चे किस मेयार के हैं, उन्हें आगे बढ़ाएं। कुछ इलाके में सिर्फ फातिहा खानी के ही मदरसे हैं। बड़े अदब से अर्ज है, बहुत बहुत दुख होता है। कौम का पैसा बर्बाद हो रहा है, बच्चों का वक्त बर्बाद हो रहा है, जवानियां खत्म हुई जा रही हैं। और अफसोस ये है 8-8 साल, 9-9, 10-10 साल मदरसे में जो वहां पढ़ते हैं ना बच्चे, 1 घंटा उनको पढ़ाते हैं मदरसी साहब, उसके बाद वो छोटी वाली कुरान वाली पेटी नहीं आती है, वो सर पर रखवा देंगे, वो फलाने हाजी साहब की कब्र पे जाके उनको बख्शवा के आ जाओ। और उनके बगिया में आम का फल आया हुआ है, जाके वहां एक बार कुरान खानी करके दुआ मांगो कि अल्लाह इनके बगिया का आम सलामत रखना। ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। जब उन इलाकों में मैं पहुंचा तो मैंने उन मौलवियों से कहा, तुमको अल्लाह का भी खौफ नहीं आता? क्या डरते नहीं अल्लाह से? तो नजराना गुल कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, नजर ना दो चाहे मत दो मियां जी, मुझे जो कहना है वो तो कहना है। हालात बुरे हैं, बच्चों को पढ़ाओ और बच्चियों को पढ़ाओ। तालीम का मतलब यह है कि दुनिया के दौड़ और रेस में वही लोग आगे निकलते हैं जो एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। आज की तारीख में अधिकारी बनी, अधिकारी IAS, RS, IPS, इस रैंक के बच्चे तैयार कीजिए। और ये भी सुन लें, सिर्फ मौलाना साहब और हाफिज जी और कारी साहब के लिए ही ज़कात फितरे की रकम देके पढ़ाना सवाब का काम नहीं है। अगर आपकी कौम का बच्चा कोई डॉक्टर बन रहा है, माशी हैसियत से वो कम है, तो वो ज़कात फितरे की रकम देके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया जा सकता है, इंजीनियर, लॉयर बनाया जा सकता है, अधिकारी बनाया जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी रात में मैं था हजरत नेपाल के बॉर्डर पे शोहरतगढ़, एक अच्छे से डॉक्टर, इनका बहुत बड़ा अस्पताल है, वो कई साल से परेशान थे कि मदरसे के जो हमारा जलसा होता है, इस जलसे में 12 बजे तक जलसा खत्म कर दिया जाए। उनके घर में ही हम ठहरे हुए थे, मगर बोले हजरत क्या बताऊं, हर साल पता नहीं कहां कहां से लोग पकड़ लाए जाते हैं और फिर वो जलसा का सत्यानाश कर देता। 12 बजे तक मेरा नंबर नहीं, मुझे 1:30, पौने 2 बजे के आसपास ले गए स्टेज पर, और मुझे ले जाने के बाद भी नात खानों की लाइन लगी हुई, अब इनको पढ़वाइए, अब इनको पढ़वाइए, अब इनको पढ़वाइए। तो हमसे उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब ने, हजरत मैं सोने जा रहा हूं और मुझे कल बहरहाल अपने अस्पताल को संभालना है। 75 बेड का अस्पताल उनका है। डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग, अधिकारी लोग हमारे जलसे में नहीं आते। हम रात भर के
खतीबे शब जिंदादार है, नकीबे शब जिंदादार है, शायरे शब जिंदादार हैं। लेकिन जिसे कल नौकरी करने जाना है, किसी के यहां काम करने जाना है, ठेला पर केला बेच करके अपने बच्चों का पेट पालना है, ये फर्ज किफाया है दीन की तालीम सीखना और जलसा सुनने के लिए आना, ठीक है ना। लेकिन वो उन पर लाजिम है, बच्चों का नानो नफका वाजिब है। हलाल पैसे कमा के अपने बच्चों की और अपनी फैमिली की परवरिश कीजिए। रात भर जब आपका बंदा जागेगा जलसे में, तो कल वो धंधा करने नहीं जाएगा। शाम को उसके बच्चे अगर पैसा मांगेंगे, बच्चा को पैसा कहां से देगा? स्कूल की फीस कहां से लाएगा वो बुढ़ा बाप? क्या इस पर ध्यान है? तो रात में डॉक्टर साहब खुद ही सोने चले गए और हमको भी समझ में आया, ऐसी सुनाया है ना, ऐसे मुझे हमको अगले साल आने का कोई शौक नहीं आपके यहाँ, हाँ ये ध्यान रखना, लेकिन सुना के जा रहा हूं। वो शायर साहब आज यहाँ तशरीफ लाए थे, नात पढ़ के गए माशाल्लाह। वो फरमा रहे थे सर आप चले आए ना, तो सब यही तस्करा हो रहा था कि यार बात तो उन्होंने ठीक करी है, हमें बदलाव लाने की जरूरत है। एहसास है कौम को, मगर चूंकि जो इसके फाउंडर है इस काम के, हजरत आप हमारे दोस्त हैं, आप भी 10 मिनट किताब फरमा लीजिए। वो एक साहब आए कि हजरत मैं जाता हूं, आपका नंबर लगवा दूंगा। वो गए, खुद तकरीर करने लगे, आधा घंटा सत्यानाश उन्होंने कर दिया। तो इस तरह मेहरबान हमारे कदरदान लोग हैं जो हम इलाकाई लोगों को थोप कर रखते हैं, और जब कुछ बताने की जरूरत पेश आती है रात के 2-2:30 बजे, तब खतीबे अहले सुन्नत ओ मकराना से तशरीफ लाए हैं, आइए उनका खिताब सुनिए। हमको खुद ही नींद आती नहीं लगती तो हम क्या सुनाएंगे आप? ये भी डर लगता है, ये जो हमारे खूंखार लोग मोबाइल लिए बैठे हुए हैं ना, कैमरे मैन लोग, ये कब कहां गुलटी मारने कुछ पता नहीं है। हाँ बेचारे सलमान अजहरी इनकी ही एक्टिविटीज की बुनियाद पर 9 महीना जेल में रह के आए। मौलाना ये शायरों को दिया कि ये सब हम तकरीरें भूल जाएंगे, याद है नहीं। अभी बेचारे मौलाना कमर गनीम उस्मानी साहब 4 साल से जेल में हैं। हम पर भी कई बार फतवे लग चुके हैं इन्हीं लोगों की बुनियाद। ऐसा काट दिया, ला तक़रबुस सलाह, हो गए काम, वो अंतुम सुकारा गायब। भाई साहब पूरा तो पढ़िए, कब हुक्म है अल्लाह का के नमाज के करीब मत जाओ, वो अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत जाओ। आधी अधूरी यूं क्लिप चलाई तो मैंने पूछा ऐसा लोग क्यों करते? तो मालूम है वो क्या बोलते हैं, ऐसा होता है अंगूठा वाला, हाँ अल्लाह, हाँ, और सब गराइब, हाँ वो सब बड़े बढ़ जाते हैं माशाअल्लाह। और ये भी सुना बड़े अच्छे पैसे कमाते बेटे लोग जी, हाँ किसी का कत्ल करके पैसे कमाते हैं। तो खुदा के लिए आप भी रहम करो यार उलमा पर। हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं कौम को असली शक्ल दिखाने की, ताकि आपको एहसास हो। वैसे भी हमारा सुन्नी नमाज कम पड़ता है। मैंने पहले भी कहा था, हिंदुस्तान के 29 स्टेट के मज़ारों का उर्स, शरई उर्स किया जाए 1 साल, और शरई उर्स करने के बाद जो फालतू पैसा खर्च होता मज़ारों पे ना, उसे रोक लिया जाए। 1 साल में 29 स्टेट में 29 यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। बेशक 29 यूनिवर्सिटी उसी बुजुर्ग के नाम बना दो ना, जिस बुजुर्ग का आप उर्स करते हो ना, उसी के नाम यूनिवर्सिटी बना दो, उसी के नाम की कॉलेज बना दो, जहां पर बच्चियों का हिजाब के साथ अलग इंतजाम हो, पढ़ने का बच्चों का अलग इंतजाम हो। लेकिन ये सोच हमारे यहां नहीं है, इसलिए कि ये बिजनेस बन चुका है, धंधा, कारोबार। ये उर्स जो है ना, मेला, ये कारोबार है, धंधा है। अब किसी के धंधे पर कोई अटैक करेगा तो उसकी खैरियत होगी? पूरे मुल्क में हम झेल रहे हैं। कभी किसी पीर साहब का फोन आता है, कान खोल के सुन लीजिए मौलाना, कुछ हो गया तो आप जाने, ये धौंस दी जाती है।
क्योंकि ये धंधा है, कारोबार है। शरई उर्स सिर्फ इतना है, जिस तारीख में जितने बजे जिस बुजुर्ग का विसाल हुआ है उसके लिए इसाले सवाब कर दो, बस इतना ही उर्स है। बकिया सब बिजनेस है, धंधा और कारोबार है। एक एक चादर एक एक 1000 मरतबा बिकती है। ये डाला, ये खींचा, फिर दुकान पे गई, फिर हम गए उसका तो हम खरीद के लाए, फिर डाला, फिर ये हजरत गए, इन्होंने खरीद लिया, वो हजरत गए, उन्होंने। एक चादर 1000 बार बिकती है और मजार पे चढ़ती है। उसी मजार की चौखट पर सैकड़ों भिखारी भीख से तड़प रहे होते हैं, भूखे बैठे हैं, जिन्हें खाने नहीं मिलते, ठंडियों में सिकुड़ सिकुड़ के मर जाते हैं। लेकिन उसी बुजुर्ग के इसाले सवाब के लिए यह शौक नहीं पैदा होता हमारी कौम के लोगों को कि जिस 1000 रुपए की चादर तूने खरीदी है बुजुर्ग को उड़ाने के लिए, यही 1000 रुपए का कंबल खरीद करके उस गरीब को दे दे जो चौखट पे बुजुर्ग के पड़ा हुआ सर्दी में ठिठुर ठिठुर के मर रहा है। यह ज्यादा सवाब मिलेगा तुझे। तो पूरे मुल्क में हमारी कैफियत यही है साथी। नमाज पढ़ता नहीं सुन्नी इल्ला माशाअल्लाह। शहरों में कुछ परसेंटेज ज्यादा है, देहातों में तो गुल है सारा मामला ही है। इमाम साहब हैं, 1-2 मुक्तदी हैं, वो भी जो मरने करीब पहुंच गए वो आते हैं नमाज में। बुढ़ा डंडा टेकता वो आएगा ना, वो भी तो मौलाना को 2-4 बार सुनाने के लिए आता है मरदूद। जिसके घर में उसकी मुर्गी नहीं सुनती है ना, वो धौस मस्जिद में जमाता करके आ रहा घर से यूं डुक 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 करता हुआ कि भी इधर गिरे इधर, और पहुंचते ही 4 बार सुनाएगा इमाम साहब। कोई काम का मौलाना हमने कहीं देखा कि भी कुछ काम कर रहा है तो साल भर उसे टिकने नहीं दिया गया। सदर साहब की को मिर्ची लग गई, सेक्रेटरी की मौत आने लगी और खजानजी की जान निकल गई। जाइए हम दूसरा इमाम ले आएंगे। काम कैसे है बताइए। जो हमारे यहां उलमा की खेप तैयार हो रही ना, मदरसे वालों से बड़े अदब से ये भी अर्ज है, बच्चों को हुनर भी सिखाइए, इन्हें धंधा बिजनेस भी सिखाइए, ताकि ये पढ़ लिखने के बाद रसीद लेकर के सेठों के दरवाजे पे जाके सेठ साहब अल्लाह आपको जन्नत दे, अभी मरा नहीं है, जन्नतें भी दे रहे हैं, हाँ आपके अब्बा हुजूर को अल्लाह बख्श दे, इन्हें इतनी दुआ देने के बाद फिर मरदूद के जेब से 50 रुपए निकलते। रमजान शरीफ में बंबई जाओ, देखो ना हमारे उलमा हजरात बेचारे बड़ी मुश्किल से, रमजान में घर रहना चाहिए बीवी बच्चों के बीच में, मगर मजबूरी है क्या, इसलिए कि 3 या 4 महीने की तनख्वाह बाकी रहती है जो प्राइवेट मदरसे में। जाओ पहले चंदा करो तब तनख्वाह मिलेगी। आप बेचारा मारा मारा फिरता है, 55 मरतबा एक सेंट के यहाँ जाता है। वो सेंट सठियाया हुआ मरदूद है जो 50 रुपल्ली देगा तो 3 मरतबा दौड़ाएगा मौलाना को। हम भी आदमी काम के थे, लेकिन पहले ही दिन भिड़ंत हो गई एक सेंट से जो चंदा करने गए मुंबई, आज के 40 साल पहले। उसकी ऑफिस में जितने भी हमें कुछ याद थे ना, पढ़ के निकले वही थे, हमारी अभी इसके वही फाड़ा रसीद उसके टेबल पे फेंक के आ गए, नहीं पढ़ाना है मदरसा। तो अल्लाह ने 2 पैसा क्या दे दिया ना, तो ये पागल हो जाते हैं बेटे। ओ मंगतो भिखारियों सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ओ लोगों तुम सब के सब मंगते और भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। एक मंगे कहीं के, अल्लाह के मंगते हो और फिर अल्लाह के बंदों पे धौस जमाते हो। तुमने कोई सुरखाब के पर लगाए कि तुम्हारे पास दौलत आ गई है। मौलाना तुमसे अच्छा बिजनेस करना जानता है। बाबुल बुयू ये पढ़ते हैं, इनसे पूछो ना बे सलम क्या है, बे ताती क्या है, बे मुजारबत क्या है। ये माशाअल्लाह नूरुल इज़ा से लेकर के और वहां शरह वकाया और हिदाया अखरैन तक जो है ये यही पढ़ते हैं। बिजनेस कहते किसे हैं? बाज़ाब्ता MBA अगर करवाया जाए ना तो ये बच्चे हमारे MBA में मास्टर डिग्री होल्डर हो सकते हैं बिजनेस के मामले में।
लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इसका कोई बाज़ाब्ता इंतजाम नहीं है, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में हजरत बड़े बड़े, हजरत टाइम पूरा बता दीजिएगा। हाँ, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत काबिल उलमा माशाल्लाह, जो मंतिक फलसफा पढ़ाने में एक नंबर थे, जो हदीस और कुरान के ऊपर बड़े माहिर, बहुत महारत रखने वाले थे, तनख्वाहें रोक ली कमेटी ने। बच्चों की परवरिश करना मुश्किल हो गया, तो उन लोगों ने ये लाइन छोड़ दी। एक मौलाना का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, उनका लेख पढ़ा, उन्होंने एक बिरयानी की दुकान खोल ली। जो 8,000 रुपये खुद पढ़ाते थे ना, कम वक्तों ने उनकी तनख्वाह रोक ली। तो जब बिरयानी की दुकान उन्होंने खोली लॉकडाउन के बाद में, तो 18 मौलाना और उनके यहाँ बिरयानी की दुकान पे काम पे लगे, जिन्हें वो 18,000 तनख्वाह एक एक मौलाना को देते थे, और खुद कम से कम 1 लाख रुपया बिरयानी में महीने में कमाते। ये मुरादाबाद और रामपुर के इलाके की बात कर रहा हूं। तो अगर आलिम तिजारत करने पे आ जाए ना, तो हम आपसे अच्छी तिजारत कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सब तिजारत करने लग जाएं तो दीन कौन समझाएगा? नबी का दीन कौन समझाएगा? अकल्ले कलील तनख्वाह में पढ़ाता है हमारा मौलवी, हमारा हाफिज, हमारा कारी। सरकारी जो मदरसे हैं वहां तनख्वाहें ठीक मिलती हैं, उनकी बात नहीं करता, लेकिन सब सरकारी तो नहीं है, अक्सर गैर सरकारी हैं। वहां पर जो नागुफ्ता बेहालात है ना तनख्वाहों के हवाले से, वो काबिले रहम और काबिले अफ़्व करम है। हजरत पीर साहब किबला सैयद साहब तशरीफ रखते हैं। एक और जुमला अर्ज कर दूं, ये भी मुसीबत हजरत है। अगर कोई नए पीर उस महल्ले में तशरीफ ले गए और खैरियत से वो इमाम जो मस्जिद में है उस पीर के सिलसिले का मुरीद नहीं है, तो पीर साहब चुप्पे अपने कमेटी के मेंबर के कान में फूंक के जाएंगे, इसको निकाल देना, अपने सिलसिले का कोई इमाम लेके आओ। भाई साहब ये क्या हो गया? अपने सिलसिले का और गैर सिलसिले का क्या होता है? अशरफी, रजवी, कादरी, अबुलोलाई, नूरी, बरकाती, जितने भी सुन्नी बुजुर्ग हैं, पीर हजरात हैं, जितने सलासिल, ये सभी तो अपने। तो कुछ मौलाना इसलिए निकाल दिया था कि ये उस सिलसिले के मुरीद नहीं थे। जो बच्चे हाफिज बन रहे हैं उनसे गुजारिश है, हाफिज बन के भाग मत जाना, मौलाना जरूर बनना। सिर्फ हाफिज बन जाने का मतलब यह है कि आप तरावी सुना सकते हैं, बकिया कुछ नहीं जान सकते आप। ये जानना तो बड़ा मुश्किल है कि अलहम्द की दाल पर पेश क्यों है, जेर क्यों नहीं है। यही नहीं पता रहेगा आपको कि नमाज की शर्तें कितनी है, नमाज में फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं। सफर के हालत में है तो आप नमाज अगर पढ़नी पड़ जाए किसी मुसाफिर के पीछे, आप मुसाफिर नहीं तो कैसे पढ़ना है, मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, उसके अहकाम क्या है, यही पता होगा आपको। कितने इमामों से मुलाकात हुई जो हमने उनसे पूछा मुक्तदी की कितनी किस्में हैं, तो बोलते ये क्या होता है। अरे हमने कहा भाई साहब किताब पढ़ा कीजिए, मुदरी, मसबूक, लाहिक मसबूक, इस 4 क्वालिटी के मुक्तदी हैं। इन 4 क्वालिटी के मुक्तदियों के नमाज पढ़ने के अहकाम तौर तरीके अलग अलग हैं। बोले हम तो पहली बार जाने। ये कब आप जान पाएंगे? जब आप मौलाना साहब बनेंगे तब जान पाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए सिर्फ हाफिज जी बन के भाग मत जाना, वरना आफत जी तो बन सकते हैं आप। आफत जी ये बन सकते हैं आप, काम कुछ नहीं कर सकते। मैं आज भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूं, कहीं से कुछ सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूं। ये बड़की टोपी चाहे उतारनी पड़ जाए लेकिन सीख लेता हूं। अपने आप को कभी बड़ा मत समझना। जब तक छोटा अपने आप को समझते रहोगे कुछ ना कुछ आता रहेगा आपके पास, और जिस दिन बड़ा समझ लिया अपने आप को तो कुछ सीखने में आप शर्मा जाएंगे, इज्जत खराब हो जाएगी। क्या कहें? छोटी जीम से इज्जत खराब हो जाए अगर इनके पास कुछ पूछ लिया, सीख लिया। एक और बात, अपने असातिज़ा की ताज़ीम व तौक़ीर करो।
उस्ताद का एहतराम करो, बगैर ताजीम व तौकीर के कुछ नहीं मिलता है, एहतराम करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कोई मसला पूछने गए हजरत जैद बिन साबित के दरवाजे पे, वो भी साहबी रसूल थे, ये भी साहबी रसूल, हुजूर के चचाजाद गए तो वो दरवाजा उनका बंद था, तो बाहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपना हाथ का तकिया बना के लेट गए। जब वो घर से अपने निकले बाहर तो देखा बाहर दरवाजे पे हुजूर के अमजाद मौजूद हैं। अरे हजरत, आपने हमें क्यों नहीं बुला लिया? उसी वक्त आवाज क्यों नहीं दे ली? आप इतनी देर से हमारी चौखट पे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, एक तालिबे इल्म का यही हक है कि वो जिससे सीखने जाए ना, उसके नींद में खलल ना पैदा करे। जब वो खुद जाग के आए और फिर उससे पूछा जाए तो हक बनता है पूछने का। ये सबक कौन दे रहा है? साहबी रसूल। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही फरमाते हैं, अगर तुम लोग पढ़ रहे हो ना, पढ़ने का शौक है तो लोहे की जूतियां बनवा लो, लोहे की, और फिर पढ़ने के लिए निकल जाओ। इसलिए कि चमड़े की जल्दी पड़ जाती है ना, लोहे की जूती बनाओ और फिर पढ़ने निकलो। हमने देखा कोई बुखारा से जा रहा है पढ़ने बगदाद, कोई कहां से जा रहा है, कोई घर से रोटी लेके जा रहा है पढ़ने के लिए। 100 रोटी लेके पढ़ने गए थे बगदाद के मुहद्दिस, और जब 24 घंटा में एक रोटी खाते थे, दरिया दजला का पानी लेते, उसी में एक रोटी तोड़ लेते और उसी में थोड़ा नमक डाल के खा लेते। 100 दिन पढ़ा था उन्होंने। रोटी खत्म हो गई तो अपना जुब्बा बेच दिया, फिर कुछ पैसा मिला तो उससे खा के पढ़ते रहे, फिर अपना अमामा बेच दिया, फिर वो पैसा खर्च हुआ तो फिर उसके बाद जूती बेच दी, फिर पैसा खत्म हो गया तो अब नंगे पांव रोते हुए घर को वापस आए कि गुर्बत ने हमें पढ़ने नहीं दिया। इस तरह लोग पढ़ते थे जाकर के। एक मुहद्दिस ने तकरीबन एक नहीं 200 जिल्दें हदीस की लिखी अपने कलम से। जब वो यूं छील छील के कलम बनाया जाता था तो जो कलम छीलने में तराशे निकले ना, उसे इकट्ठा करते रहे। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो फरमाते हैं, ओ लोगों, जब मेरी मौत हो जाए तो मुझे गुस्ल देने के लिए अलग से लकड़ी मत मंगाना। मैंने जो ये हदीस शरीफ लिखते हुए कलम के तराशे इकट्ठा किए, इसी से मेरे गुस्ल का पानी गर्म किया जाए और मुझे उसी पानी से नहलाया। जब उनको उस पानी से गुस्ल दिया गया ना, गर्मा के पानी, फिर भी तराशे बच गए हजरत। इतनी किताबें लिखी थी उन्होंने हदीस शरीफ। एक नाबीना साइंटिस्ट थे मुसलमान, उन्होंने 200 जिल्दें लिखी हैं साइंस पे। हमारे लोग जानते नहीं। हमारा स्कूल का बच्चा जाता, अरे यार, ओहो, न्यूटन कितना बड़ा माइंडेड आदमी था, आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंसदान था, और गैलीलियो जो था वो कितना काबिल आदमी था। ये वो मंगते और भिखारी हैं जिन्होंने मुसलमानों के दस्तरखान पे पड़े हुए लुकमे खाए। स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ो ये भी, फाराबी कौन था, खवारजमी कौन था, ये पढ़ो इब्ने रशद कौन था, बू अली सेना कौन था, पढ़िए ना। ये वो साइंसदान है जिन साइंसदानों के दहलीज पर इतने साइंसदान सब मंगते और भिखारी हैं आज की तारीख में। तो हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं वो गैर साइंसदान, जो मुसलमान, उनसे बड़े मुतासिर है, क्योंकि हमने अपने उन बच्चों के पास तक उन साइंसदानों की फेहरिस्त नहीं पहुंचाई है जो मुसलमान साइंसदान थे। कुरान मुकद्दस की तकरीबन 1100 आयतें हैं जो हमें साइंस की तरफ रहनुमाई करती हैं। 1100 आयतें। साइंस मनाज़िर फितरत पर बहस करती है। रिसर्च, तहकीक, तजस्सुस, दौड़ भाग, इसे साइंस कहते हैं। कुरान क्या कहता है? अफला तुबसिरून, अफला तंजुरून, अफला ततफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला ताक़िलून। ये क्या है? ये साइंस ही तो है।
गौर कीजिए, सोचिए, फिक्र कीजिए, आगे बढ़िए, तजस्सुस कीजिए, इसी का नाम साइंस है। मगर हम इस पे गौर नहीं करते। हमने इसे मुर्दों की किताब बना रखा है। कोई मर वर गया ना, तीजा, 10वां, 40वां, 20वां बरसी, और कुछ तो फोन करते हैं, जरा कुछ पारे पड़े हुए हैं तो दे दीजिए। हमारे राजस्थान में इसका बड़ा प्रचलन है। तो जिस मौलाना से बहुत क्या फोन कर, वो 200 कुरान लिख लीजिए, क्या कहते हैं, और किसी का बाप पढ़ता है, कुल अल्लाह वाला भी नहीं चलता यहां। 200 कुरान कोई पढ़ेगा? 500 कुरान लिख लीजिए अपने अब्बा की बख्शिश के लिए। अब वो क्या समझता, अल्लाह माशाअल्लाह, हजरत नजराना कितना बना होगा, ले लीजिए 500 कुरान शरीफ हमारे अब्बा की बख्शिश के लिए। उसको क्या पता ये मौलाना ने क्या धप्पलबाजी करी है, कुल अल्लाह भी नहीं पढ़वाया, ऐसे टिका दिया 500 कुरान शरीफ। और फिर उस मदरसे का चंदा भी बाज़ाब्ता डाक से भेजा जाता है कि 500 कुरान शरीफ आया तो हमारे बाकी बख्शिश के लिए। तलबा यहां बैठे हैं, जो हिफ्स क्लास के हैं वो अपना कुरान शरीफ याद करते हैं, लेकिन जो मौलवी क्लास के, इनसे पूछें ये मतलब महीने में कितना बार कुरान शरीफ खत्म करते हैं। मैं खुद ही उसी डिपार्टमेंट का रहा हूं। कभी 1 सफा, कभी 2 सफा है, और फिर जब किसी को बख्शवाने नहीं, ये लीजिए 300 कुरान शरीफ, 500 कुरान शरीफ, तुम भी खुश और हम भी खुश, जिंदाबाद माशाअल्लाह, है ना। तो हमने कुरान शरीफ को मुर्दों की बख्शिश की किताब बना रखा है। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान तेरे मुर्दों की बख्शिश के लिए नहीं आया है, ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया है। कुरान पढ़ बंदे, दुनिया तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। पढ़ तो सही कुरान, पढ़ता कौन है? कभी गौर करते हैं कुरान में? जितनी तरक्कियां हैं ना आज साइंस की, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सब कुरान के दहलीज की भीख है। चांद पर प्लॉटिंग करना, सूरज तक पहुंच जाना, आसमानों में दौड़ भाग मचाना, और स्पेस बनाना, स्कट मिसाइल बनाना, और बंदूकें बनाना, और ये नाइट्रोजन बम, हाइड्रोजन बम, मोबाइल और ट्रांजिस्टर, फलाना डकाना, पेट्रोल, डीजल, गैस, घासलेट, चॉकलेट, पापलेट, आमलेट, ये सब कुरान की दहलीज का सदका है। दुनिया कुरान पढ़ती है, रिसर्च करती है, आगे बढ़ गई, चांद तक पहुंची, और हम अभी बैठे हुए हैं। माइक पे नमाज जायज है कि नहीं जायज? अभी बहस इस पे चल रही है, और फिर बहस करेंगे जी। वो 22 रजब को कूंडा शरीफ है कि 15 का फातिहा लगाया जाए। पूरा 1 महीना ग्रुप में जंग चली है मौलवियों के बीच में, मौलवी लड़ रहा है। भाई साहब, अगर 22 को किसी ने फातिहा दिला दी तो आप मर जाएंगे, और किसी ने 15 की लगा दी तो आपके अब्बा का जनाजा निकल जाएगा। कभी भी लगाओ फातिहा, क्या बिगड़ता है? तो हमारा मौलवी तबका भी ये बड़े लिमिटेड जिंदगी गुजारता है। ये ही हमारा कुआं है, और इसी में हमें घूम घूम के रहना, तेली के बैल की तरह। चाहे 100 साल चले तो ही रहेगा, 100 घंटा चले तो ही रहेगा। रिसर्च के दरवाजे बंद नहीं हुए। चलती ट्रेन पर नमाज का हुक्म, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला ने एक किताब लिखी है ना, हज़रत सिराजुल फुक़हा मुहक्किक़ मसाइल जदीदा। एक शख्स वो बहस कर रहा था ट्रेन में एक आदमी से, जो जुम्मा ही नहीं पढ़ता मर्दूद, वो ट्रेन पर नमाज पढ़ने पर बहस कर रहा है, जुम्मा नहीं पढ़ता। इतने बड़े हमारे अल्लामा लोग हैं। तो ये बड़ी दुखद घटना है। हमारी जो कैपेसिटी है ना तालीमी, हमें उसके दायरे में रहने की जरूरत है। उलमा को चाहिए वो रिसर्च करें, तहकीक करें, आगे बढ़ें। तहकीक और रिसर्च करने का मतलब ये नहीं कि दूसरे मुहक्किक को गाली देने लग जाएं। तहकीक का मतलब ये है, आपने तहकीक की, लाइए मंजर आम पर,
हो सकता है कुछ आपके फेवर में आ जाए। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया ना, मेरी उम्मत की उलमा का इख्तिलाफ रहमत है। पटकिम पटका रहमत नहीं है, इख्तिलाफ रहमत है। हाँ, हमारी तहकीक ये, तुम्हारी ये तहकीक है, जो इस पे चले सुभान अल्लाह, जो इस पे चले सुभान अल्लाह, खत्म बात हुई। आखिरी बात, ये वीडियो का और कैमरे का मसला देख रहे हैं। आज के कोई 25 साल पहले बड़ा हंगामा था जब हुजूर मदनी मियां साहब क़िबला ने इसके जवाज का फतवा दिया था और अदम जवाज का फतवा भी आया। वो हंगामा, और अब तक ये हंगामा चल रहा है। हालांकि हंगामा करने वाले सज धज के फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा गुड्डा उड्डा बन के आते हैं, क्रीम पाउडर लगा के, अब खींचिए फोटो। जो फतवे देते हैं कि वीडियो बनाना हराम और फोटो खिंचाना हराम, ये 50 कैमरे लगे होते हैं, ठीक बनाना, ये और इशारा करते ठीक बनाना। दिल के पपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुन्नियत का शीराजा बिखेर कर रख दिया है महज जलबे मनफात के लिए। बहुत मारे जाओगे मौलवियों, बहुत मारे जाओगे। मिल्लत में फसाद पैदा करना बंद करो, जोड़िए सुन्नियों को आपस में मुत्तहिद कीजिए। थोड़े मोड़े इख्तिलाफात की बुनियाद पर खारजा रजिस्टर पुर मत कीजिए, दाखिला रजिस्टर चालू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।